ओ कौन तुम? ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में अंगद खत्री करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। इतनी बड़ी कंपनी उसके नियंत्रण में थी और इसलिए समाज में उसकी स्थिति काफी मजबूत थी। सबके बीच उसका अच्छा खासा बोलबाला था। मैं दृष्टि का पति हूं, शिवम ने हल्के से कहा, और जहां तक इस खराब हार का सवाल है, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। क्या तुम दृष्टि के पति हो? शिवम दृष्टि का पति है, ये सुन पहले तो अंगद को झटका लगा, फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने ताना मारने के लहजे में कहा, ओ तो तू है नारंग परिवार का वो दामाद जिसके चर्चे दुनिया में है। तू ही है वो आदमी जिसने दृष्टि से शादी की ताकि तेरा खर्चा पानी चल सके। मतलब लोग गलत नहीं कहते? निकम्मा है तू, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तेरी। तभी तो दृष्टि के ऑफिस में भी घुस गया उसका असिस्टेंट बनके, क्योंकि और कहीं तो तेरा कुछ होने से रहा। अचानक कमरे के लोग गपशप करने लगे और शिवम का मजाक उड़ाने लगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने शिवम की नारंग परिवार में शादी के बारे में सुना था। तो तुझे जलन हो रही है? हाँ, दृष्टि के लिए तू तो 40 लाख का डायमंड नेकलेस खरीद नहीं सकता, इसलिए चाहता है कि कोई और भी ना खरीदे, क्योंकि फिर तू दृष्टि की नजर में और नहीं गिर जाएगा। शिवम ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे नेकलेस की सतह के चारों ओर केमिकल की एक परत लिपटी हुई है जिससे इसमें ये चमक है। ये डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड नेकलेस है जिसकी कीमत 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है, और तुम इसे 40 लाख का बता रहे हो। क्या मजाक है अंगद। जब अंगद ने गिफ्ट बॉक्स खोला था तो शिवम ने पहले ही देख लिया था और समझ गया था कि ये डायमंड नेकलेस नकली है। दृष्टि, ऐसे आदमी से शादी की तुमने? मुझे तो तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। ये आदमी तुम्हें सारी जिंदगी शर्मिंदा करता रहेगा और दुख देता रहेगा। ठीक कहा अंगद ने, शर्म आनी चाहिए शिवम को। वो इतना गिरा हुआ है कि अंगद जैसे लड़के पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना चाहता है, क्योंकि अंगद को टक्कर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। शिवम, अब दृष्टि को और शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा था ना, यहाँ अपना मुंह बंद रखना। करा ली ना खुद की और दृष्टि की बेइज्जती। प्रिया ने घृणा से भरे चेहरे के साथ शिवम की आलोचना की। शिवम ने प्रिया को एक ठंडी नजर से देखा, जबकि प्रिया ने शिवम को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी पैनी नजर देखने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लेने में ही भलाई समझी। शिवम का व्यक्तित्व और उसके हाव भाव काफी अलग दिख रहे थे। तब तक इसी दौरान अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक उग्र दिखने वाला युवक जिसकी बाजू पर एक फूल का टैटू था, अचानक कमरे में घुस गया, एक दुबले पतले व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए। उसकी क्रोध भरी उपस्थिति ऐसी थी मानो वो किसी की हत्या के इरादे से आया है। उस खतरनाक आदमी ने जोर से कहा, इससे पहले कि मेरे हाथों किसी का खून हो जाए, बता दो कि इसको यहाँ कौन लेकर आया है, किसकी जान पहचान वाला है ये? कमरे में कुछ देर का सन्नाटा रहा। जिस दुबले पतले लड़के को पीटा गया था वो उन सहपाठी लड़कों में से एक था जो अन्य लोगों के साथ इस रियूनियन पार्टी में आए थे। शिवम का मजाक उड़ाने में उसने भी अंगद का साथ दिया था। अंगद ने एक सूखी खांसी के साथ कहा, जाने दो उसे। तेरे कहने पे मैं इसे जाने दूं? क्यों, है कौन तू? उस उग्र दिखने वाले आदमी ने अंगद को खौफनाक नजरों से घूरते हुए पूछा। बोल, कौन है तू? अंगद खत्री नाम है मेरा, फेमस ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूं मैं। चूंकि पर्पल गोल्ड डायनेस्टी केटीवी को मेरी कंपनी ने रेनोवेट किया है, इसलिए मैं उसके मालिक को भी अच्छी तरह से जानता हूं। अंगद खत्री, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो आदमी बस वापस लड़ने ही वाला था, पर अब एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपने गुस्से को दबा दिया और कमरे से बाहर निकलकर एक चेतावनी दी। देखता हूं तुझे, रुक। थैंक यू अंगद भाई, कमाल हो आप। जैसे ही आपने अपना नाम बताया उस गुंडे का चेहरा देखने वाला था। इंप्रेसिव, इसीलिए तो लड़के अंगद भाई की तरह बनना चाहते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग व्यवहारिक रूप से अंगद की चापलूसी कर रहे थे। अंगद एक राजा की तरह सोफे पर वापस बैठ गया और अपने सिगार का एक कश लिया। क्योंकि अंगद लगातार कई जगहों पर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी संबंध बनाता आया है, इसलिए उसने इस तरह के गुंडों को कई बार सबक सिखाया और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए इस बार भी उसे किसी बात की चिंता नहीं थी।
वास्तव में वो गुंडा अंगद के लिए एक अच्छा पंचिंग बैग साबित हुआ, क्योंकि दृष्टि के सामने उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। अंगद ने अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसे मामूली लोग मेरे सामने बस उन पर धौंस दिखा सकते हैं जो मुझसे कमजोर है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।